हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, अच्छे हैं, मस्त है, स्वस्थ है। आई होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी, फाइन। इस लेक्चर में मैं चैप्टर नंबर 4 एल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल ये आपको समझाने जा रही हूँ। प्रैक्टिस सेट 4.1 में यहाँ पे डायरेक्टली शुरू कर रही हूँ। प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चन है इसी से मैं आपको समझा दूंगी कि एल्टीट्यूड एंड मीडियन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में देखोगे तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बना हुआ है। ट्राइंगल का नाम है LMN। यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है, एक सेगमेंट यहाँ पे बना हुआ है। इस सेगमेंट पर एक परपेंडिकुलर का यहाँ पे देखो मार्क भी है। मतलब कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये परपेंडिकुलर सेगमेंट है। ये कहाँ से ड्रॉ हुआ है? ये वर्टेक्स L से ड्रॉ हुआ है अपोजिट साइड MN पर। तो जब भी ट्राइंगल के किसी एक वर्टेक्स से उस वर्टेक्स के अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर लाइन बनी हो तो इस परपेंडिकुलर लाइन को हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं इस परपेंडिकुलर लाइन को? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड पहचानने का एक और आपको शॉर्ट ट्रिक दे देती हूँ कि जहां पे आप 90 डिग्री का सिंबल देख लोगे समझ जाना कि वो वाला सेगमेंट क्या है, एल्टीट्यूड है। और ये जो दिख रहा है आपको LY, सेगमेंट LY, ये मीडियन है। मीडियन का मतलब क्या होता है कि एक लाइन सेगमेंट जो ट्राइंगल के वर्टेक्स और उसी वर्टेक्स के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइंट करती है। तो Y जो है वो मिड पॉइंट है सेगमेंट MN का, और L जो है वो वर्टेक्स है ट्राइंगल का। तो वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइंट करती है उसको हम बोलते हैं मीडियन। तो LY यहाँ पे मीडियन है, LX यहाँ पे एल्टीट्यूड है। तो यहाँ लिखा है इन ट्राइंगल LMN डैश इज एन एल्टीट्यूड। तो इस डैश में आएगा, अब यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है ना तो मैं यहाँ ऊपर लिख दे रही हूँ सेगमेंट LX। ये क्या है? एल्टीट्यूड है। एंड डैश इज अ मीडियन। मीडियन क्या है? सेगमेंट LY, ये मीडियन है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एल्टीट्यूड एंड मीडियन का मतलब क्या है। अब यहाँ पे देखो सेकंड दिया है क्वेश्चन, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल PQR। ट्राइंगल का नाम दिया है, ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, नेम द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस एज O। सबसे पहले हमें ड्रॉ एक्यूट एंगल ट्राइंगल करना है। एक हमें ट्राइंगल ड्रॉ करना है जो कि क्या होना चाहिए? एक्यूट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है कि अ ट्राइंगल with 3 acute angle is called acute angle triangle। एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल्स क्या हो? एक्यूट हो, तो हम उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। अब मैं एक काम करती हूँ, आपको देखो मैं यहाँ कलर पेन का यूज कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, तभी तो आपको समझ में आएगा। जब तक आपको वीडियो क्लियरली नहीं दिखेगा आपको समझेगा कैसे। अब यहाँ पे ट्राइंगल का नेमिंग कर देते हैं PQR। क्या बोला है? एल्टीट्यूड ड्रॉ करने बोला है। ऑल ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, जितने एल्टीट्यूड बनेंगे उतने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं। कितने एल्टीट्यूड बनेंगे एक ट्राइंगल के अंदर? हर एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। ट्राइंगल में टोटल कितने वर्टेक्स होते हैं? 3। तो P से हम यहाँ पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, Q से यहाँ पर और R से यहाँ पर। तो 3 एल्टीट्यूड यहाँ पर ड्रॉ होंगे। एल्टीट्यूड ड्रॉ होगा किससे? सेट स्क्वायर का यूज करना है आपको। ये सेट स्क्वायर 2 सेट रहता है, इसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो। देखो अब वर्टेक्स P से मैं क्या करूंगी? साइड QR पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगी। तो ये लूंगी मैं सेट स्क्वायर, इसको मैं रखूंगी ऐसे। एक ये जो इसका बेस है यहाँ पर होना चाहिए इस साइड पर, और ये वाला जो साइड है वो कहाँ होना चाहिए? वर्टेक्स P पर होना चाहिए। तो ऐसे करेंगे, देखो इसको रखेंगे, बेस को सबसे पहले एडजस्ट करना है। रखा, बेस को एडजस्ट किया, बट ये वर्टेक्स P एडजस्ट हुआ क्या? साइड पे आया क्या? नहीं आया। तो धीरे 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 इसको क्या करोगे? शिफ्ट करोगे। अब यहाँ पे शिफ्ट करोगे, इसको टाइटली होल्ड करोगे। होल्ड करने के बाद यहाँ पे देखो ये P और ये यहाँ पे 90 डिग्री का आपको एक यहाँ पे लाइन बनाना है। ठीक है, ये बन गया। अब इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर दे रही। अब यहाँ पे 90 का मार्क कर दो। सेम काम आपको क्या करना है? अब
आर से करना है, वर्टेक्स आर से। तो वर्टेक्स आर का अपोजिट साइड कौन सा है, पी क्यू। तो इसको सबसे पहले जो साइड है इसके ऊपर आप क्या करो, इसको फिट करो, देखो इस सेट स्क्वायर को। अब इसके बाद वर्टेक्स आर यहाँ पे, इसको थोड़ा 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 करके यहाँ पे शिफ्ट करो, शिफ्ट करो, ठीक है, शिफ्ट किया। अब यहाँ पर देखो आर यहाँ पे दिख रहा है, तो आर से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करो जो कि परपेंडिकुलर लाइन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से देखो बन गया। अब यहाँ पे 90 का मार्क कर दो। सेम काम आपको वर्टेक्स क्यू से करना है, अपोजिट साइड पी आर पर। देखो मैंने यहाँ पे ये इसको फिट कर दिया, लेकिन वर्टेक्स क्यू तो यहाँ पे, तो इसको शिफ्ट करो, थोड़ा 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 ऐसे सरकाते जाओ, सरकाते जाओ इसको। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ पे ये मिल गया। अब एक लाइन यहाँ बना दो, ठीक है, यहाँ पे इसको ये 90 का एंगल बना दो। अब आप देखोगे ध्यान से, तो तीनों एल्टीट्यूड जो है वो एक पॉइंट से पास हो रहे, तीनों एल्टीट्यूड जो है वो एक पॉइंट से पास हो रहे यहाँ पर। तो ये पॉइंट क्या है, ये है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। एल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, इसीलिए इसको डिनोट करते हैं लेटर ओ से। तो ओ यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ड्रॉ करके। क्या करना है, सबसे पहले एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है, इसके बाद इसमें एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तीनों एल्टीट्यूड जो होते हैं वो कॉन्करेंट होते हैं, मतलब कि एक ही पॉइंट से पास होते हैं। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, एंड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, इसीलिए लेटर ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एस टी वी, ड्रॉ इट्स अ मीडियन एंड शो द सेंट्रॉइड। अब हमें ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है, एंड ट्राइंगल का नाम है एस टी वी। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है अ ट्राइंगल विथ वन ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पे देखो ये जो एंगल है ये ऑब्ट्यूज एंगल है, अब वो 90 डिग्री का है, ये दो एक्यूट एंगल है। तो डेफिनेशन यहाँ पे ऐसा बनता है, अ ट्राइंगल विथ वन ऑब्ट्यूज एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, इसको नेमिंग कर देते हैं एस टी वी। अब इसके बाद इसमें मीडियन ड्रॉ करना है। मीडियन का मतलब मैंने बताया कि वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो सेगमेंट ज्वाइंट करता है उसको मीडियन बोलते हैं। पर क्या आपको पता है कि इस सेगमेंट का मिड पॉइंट क्या है? नहीं पता है। अब हमें ऐसा दिमाग नहीं लगाना है कि हम स्केल लेंगे और हम इसको मेजर करके इसका हाफ कर देंगे, ऐसा नहीं करना है हमको। हमको क्या करना है, यहाँ पे राउंडर का यूज करना है मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए। मिड पॉइंट किससे मिलता है हमें? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने से। तो अब मैं क्या करूंगी, सेगमेंट टीवी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने जा रही हूँ। ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर भी बच्चों को क्वेरीज रहती है। आपको खुद को नहीं पता चलेगा कि आपको क्या डाउट है, लेकिन जब आप खुद से कंस्ट्रक्शन करेंगे बुक पर तब आपको पता चलेगा कि ये डाउट्स मुझे आ रहे हैं। तो ये सारे डाउट्स मैं यहाँ पे देखो क्लियर करने वाली हूँ। मैं साइड टीवी या फिर आप बोलो सेगमेंट टीवी, इसको मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे रखा राउंडर को वी पर, और मोर देन मैंने हाफ डिस्टेंस क्या किया, मेजर किया। देखो मोर देन हाफ डिस्टेंस मेजर किया, एक आर्क अबो द सेगमेंट, एक आर्क बिलो द सेगमेंट, ठीक है। एज इट इज इसको उठाया, टी पे रखा। टीवी को करे ना, बच्चों को कुछ कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे रखने लगते हैं। हम ये वाली साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करें, यहाँ पे रखा। अब उसके बाद यहाँ रखेंगे, यहाँ रख के इसको जो प्रीवियस वाले आर्क हमने ड्रॉ किए थे हम उसको कट कर देंगे, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे कट हुआ नहीं, एज इट इज इसको उठाऊंगी और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगी। तो मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे मिल गया, ये और ये। इसको मैं स्केल से ज्वाइंट कर दूंगी। अब यहाँ पर देखो ये जो पॉइंट है ये क्या है, मिड पॉइंट है। इस पॉइंट को वर्टेक्स एस से ज्वाइंट करेंगे। ये रेड कलर का जो मैंने यहाँ पे सेगमेंट बनाया ये क्या है, मीडियन है।
एज इट इज अभी क्या करना है, अनदर साइड एस टी को भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। तो ये राउंडर ले लो, पॉइंट टी पर रख दो, मोर देन हाफ डिस्टेंस मेजर करो यहाँ पर, और एक आर्क यहाँ और ऐसे एक आर्क यहाँ पे बना दो। अब इसके बाद एज इट इज इसको उठाओ, एस पे रखो, एंड जो आर्क बनाया था आपने उसको कट कर दो। तो यहाँ पे अगेन ये कट नहीं हो रहा है, तो इसको यहाँ रख के मैं एक्सटेंड करूंगी। ठीक है, अब इसके बाद ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया आर्क का, इसको ज्वाइंट कर देंगे स्केल से। देखो ये ज्वाइंट कर दिया मैंने। अब ये जो पॉइंट है ये क्या है, मिड पॉइंट है साइड एस टी का। इस पॉइंट को वर्टेक्स वी से ज्वाइंट करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, मीडियन मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सेकंड मीडियन बना दिया। अब इसके बाद कौन सा वाला, अब इतना होने के बाद अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा साइड रिमेनिंग है, तो ध्यान से देखोगे, ये वाली साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दिया, ये वाली साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दिया। अब बचा कौन सा है, एस वी बचा है। तो यहाँ पे रखो, राउंडर को मोर देन हाफ मेजर करो, एक आर्क बनाओ यहाँ अबो द ये सेगमेंट, एक आर्क बनाओ यहाँ। एज इट इज इसको उठाओ, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखने के बाद जो आपने बनाया था आर्क उसको कट कर दो। अब यहाँ पर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको और इसको स्केल से ज्वाइंट कर दो। ये कर दिया मैंने इसको ज्वाइंट। अब ये क्या है, ये है मिड पॉइंट है सेगमेंट एस वी का। अब इस मिड पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे वर्टेक्स टी से यहाँ पर। देखो अब ये मीडियन, ये और ये तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से पास हो रहे, तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है किसका, मीडियन ऑफ द ट्राइंगल का। एंड मीडियन ऑफ ट्राइंगल के पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को हम बोलते हैं सेंटेरॉइड। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड, और इसको हम डिनोट करते हैं लेटर जी से। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये है जी। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया कि कैसे ड्रॉ करते हैं मीडियन।